और चलिए इस बीच बड़ी खबर अजमेर से है। आवारा कुत्ते ने बेटे और पिता पर किया हमला। कुत्ते ने बच्चे का चेहरा नोच डाला। कुत्ते के हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ है। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े। कड़ी मशक्कत के बाद जब कुत्ते से छुड़ाया तो बच्चे के चेहरे पर 15 टाके लगे हैं। पिता पर भी कई हमले हुए हैं। कई जगह यहाँ पर घायल किया गया पिता को। जिले में लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। कह रहे हैं कि कई बार शिकायतें हुई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो राजस्थान में अलग अलग शहरों में कुत्तों के हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला अजमेर से सामने आया, जहां पर एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, उसे जख्मी कर दिया। 15 टाके आए। ये देखिए, बच्चे के चेहरे पर 15 टाके आए हैं। और जब पिता छुड़ाने के लिए पहुंचा तो पिता पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, कहकर ये कि कई बार शिकायतें की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे की क्या कंडीशन बनी हुई है और अपने इस मामलों को लेकर कोई कार्रवाई निगम क्यों नहीं कर रहा है। लगातार जो मामले कुत्तों के बढ़ रहे हैं, कुत्तों के हमलों के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है नगर निगम का, ये जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल ये खबर हैरान करने वाली है। बच्चे को नोच डाला है कुत्ते ने हमले में। तो बच्चा मैदान में खेल रहा था तो कुत्ता आया एक काटने वाला। तो कुत्ते ने, बच्चा पास में गया तो कुत्ते ने अटैक कर दिया। उसके मुंह पे ऊपर सारे दांत वात गड़ो दिए, नाक छील दी, जबाड़ी निकाल दी, 3 दांत निकाल दिए उसके बाहर। उसकी कुत्ते को उसकी मम्मी आई थी, बाटा मार रही थी, उसको छुड़ाने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुत्ते ने छोड़ा नहीं उसको। तो उसको लात वात मार मुरा के उसको खींचा तो जबाड़ी दांत बाहर आ गए उसके छोरे के 3। फिर उसको इमरजेंसी में लेके गए सर डॉक्टर के पास। जब मैं इसके पास थी तो कुत्ता बाहर से आया। मैं इधर खड़ी थी, मेरे सामने आके उसने हमला कर दिया। फिर यहाँ पे पेट पे उसने मारा 1-2 बार। फिर बाद में यहाँ पे मुंह डाल लिया। फिर उसने छोड़ा ही, जानवरों की तरह खाने लग गया। फिर उसके मुंह से मैंने इसके पैर पकड़ के उसके मुंह से छीन लिया। तब ये 3 दांत थे, उसको तो ले गया, 1 दांत इधर ही रह गया। यहाँ पे चारों तरफ खड्डे हो गए, इसके अंदर वाली चमड़ी नहीं रही। ठीक। और यहाँ पे होठ की तरफ ज़्यादा घाव है अंदर के। और हमारे सहयोगी हैं पवन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पिछले फैसले में अपने संशोधन करते हुए कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी टीकाकरण किया जाएगा और वापस उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा। इस पर तो अमल होता नजर नहीं आ रहा है अजमेर में, और इसी का नतीजा है कि एक बच्चे को नोच डाला, उसके पिता पर भी हमला कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए न्यायालय के आदेश का असर जो है अजमेर में नहीं देखा जा रहा, जिसकी वजह से आए दिन अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेबीज जो रोग है विभाग है, उसमें रोजाना 1 दर्जन से ज़्यादा डॉग बाइट के जो मामले हैं वो आते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा अजमेर के मदार इंदिरा नगर में देखा गया रविवार को सुबह 11 बजे, जब एक 2 वर्ष का बच्चा कृष्णा जो कि अपने घर के आंगन में खेल रहा था, और इसी दौरान झाड़ियों से एक सुहान आता है और उस बच्चे को जबड़े में पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। और इसी दौरान जो उसकी मां है मंजू, उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है। जब डॉग है उसको जबड़े में बच्चे को दबा रखा था तो मां ने खींचने का प्रयास किया तो उसके गाल और दांत भी टूट गए और गाल पर भी काफ़ी जख्मी यहाँ पर वो बच्चा हुआ है। और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के 5 घंटे बाद वही कुत्ता वापस उसी जगह आता है जहां बच्चे के पिता उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो कुत्ता है जो सुहान है, जो पिता राजू प्रजापति पर भी हमला कर देता है और उसको भी जख्मी कर देता है। तो कुल मिलाकर 5 घंटे के दौरान जो एक ही सुहान बच्चे और उसके पिता को जख्मी कर देता है। फिलहाल जो परिजन है वो ब्यावर गए हुए हैं अपने परिजनों के पास, और उन्हें अस्पताल के साथ साथ चिकित्सकीय इलाज के साथ साथ वो देवी देवताओं से भी वहाँ पर देवी देवताओं के भी ढोग लगा रहे हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। नगर निगम जो कि पिछले बार करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पर मिला था कि जो स्वान है, आवारा डॉग हैं, उनकी नसबंदी कराकर उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ा जाए। और जैसा कि आपने बताया सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया है, मगर अजमेर में ऐसा कहीं भी नहीं देखा जा रहा। इस सीजन में जब बड़ी संख्या में जो डॉग हैं उनका झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट
लापरवाह अधिकारी हैं, इन्हें लापरवाही कहा जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। क्या इनका अब तक कोई बयान सामने आया ऐसे मामलों को लेकर? जी देखिए, अभी तक इस मामले में जो अभी पर्टिकुलर जो ये डॉग बाइट के मामले हुए हैं, बेटा और पिता को काटने वाले डॉग की द्वारा, उस मामले में कोई अधिकारी बयान यहाँ पर नहीं आया, ना ही पीड़ित परिवार ने किसी की खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अस्पताल में इलाज कराया और अस्पताल में इलाज कराने के बाद वो ब्यावर चले गए। फिलहाल जो उनके परिजन हैं, स्थानीय पार्षद है, स्थानीय लोग हैं, वो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठा रहे हैं कि आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं तो डॉग जो आवारा है उनको संभाल के रखें या उनको इंजेक्शन लगाएं या उनको किसी शेल्टर हाउस में भेजें, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में झुंड बनाकर डॉग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं और कोई हिंसक श्वान हो जाता है तो वह किसी भी इंसान को, बुजुर्ग को काट कर उन्हें जख्मी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आवारा श्वान है या किसी प्रकार से बीमार है वो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ही टारगेट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते अजमेर में रोज करीब 1 दर्जन से ज्यादा डॉग बाइट के मामले यहाँ पर सामने आते हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की नाराजगी है स्थानीय नगर निगम प्रशासन से कि इस तरीके के मामलों में तुरंत संज्ञान लिया जाए, जिससे कि इस तरीके पवन, कुल मिलाकर यह है कि इन लापरवाह अधिकारियों का ही नतीजा है कि यहाँ पर एक बच्चे को नोच डाला, उसके पिता पर हमला कर दिया है और बावजूद लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन किस तरह का कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए।